स्टूडेंट, कल जब मैं लाइव आई थी आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि अपनी मार्कशीट दिखा दो, आपके कितने नंबर आए हैं, आप अपने मार्क्स का प्रूफ दिखा दो। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी मार्कशीट कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, प्रेरणा मैम के कितने मार्क्स आए थे और उन्होंने कैसे तैयारी करी थी। क्लास 10th की मार्कशीट आई एम गोइंग टू शो यू। आपकी मार्कशीट भी वैसे ही आएगी, आपको भी वैसे ही मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू शो माई मार्कशीट, गाइज बी रेडी फॉर दैट। अब मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाने वाली हूँ। सबसे ऊपर देखो, आपकी मार्कशीट में यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का यहाँ पे लोगो लगा होगा और ये सब लिखा होगा। नेक्स्ट लाइन होगी, फिर होगी मार्क्स स्टेटमेंट, जहाँ पे आपके मार्क्स के बारे में ये बता रहा है। पूरा डॉक्यूमेंट एक पेज का ही आता है भाई, ये एक पेज का ही आता है, बहुत सारे पेजेस का नहीं आता। फिर लिखा होगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, यहाँ पे ईयर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा होगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो आपका नाम है वो आपको यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट लाइन में आपको अपना रोल नंबर लिखा हुआ दिखेगा मार्कशीट में। फिर आपको अपना मदर्स नेम दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको अपना फादर्स गार्जियन नेम में अपने पापा का नाम दिखाई देगा। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है क्लास 10, तो बहुत संभाल के रखना अपनी मार्कशीट को। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी। नेक्स्ट आपके स्कूल का नाम दिखाई देगा, जहां से मैंने स्कूलिंग करी थी वहां का नाम है। नेक्स्ट इज माय मार्कशीट, तो भाई ये मेरी मार्कशीट है। ध्यान से जूम करके ध्यान से देख लो मेरे नंबर कितने आए थे। मेरे को कमेंट करके तंग करना बंद करो। देखो यार, पहला कॉलम होता है सब्जेक्ट कोड का, तो ये सब्जेक्ट कोड का है। फिर ये आता है सेकंड कॉलम सब्जेक्ट्स के बारे में। इंग्लिश मेरे पास थी, देन हिंदी थी, देन मैथ्स थी, देन साइंस थी और सोशल साइंस थी। तो इंग्लिश में फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगी थ्योरी। पहला कॉलम मार्क्स ऑब्टेन्ड का, इसमें आपको थ्योरी में दिखाई देगा, जिसमें आपके 80 में से मार्क्स आए होंगे। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा जो आपके इंटरनल नंबर हैं उसके दिखाई देंगे, और लास्ट में टोटल दिखाई देगा। तो जैसे मेरे इंग्लिश में 69 आए थे और इंटरनल में 20 आए थे, तो मिला के मेरे 89 मार्क्स आए थे इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हिंदी में 79 आए थे, थ्योरी में 80 में से, तो इम्पॉसिबल नहीं होता गाइस, 80 में से 79 भी आते हैं बच्चों के। और इंटरनल में 20, तो 99 आए थे मेरे हिंदी में। आप लोग देख सकते होंगे, क्लियरली दिख रहा होगा, राइट। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ मैथमेटिक्स में मेरे 78 आए थे 80 में से, ठीक है। और इंटरनल में मेरे 20 में से 18 आए थे और 96 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से, ठीक है, टोटल मिला के इंटरनल और थ्योरी। नेक्स्ट मैं साइंस के नंबर बता रही हूँ। मेरे साइंस में भी 80 में से 78 मार्क्स आए थे और फिर मेरे 20 मार्क्स आए हैं इंटरनली, मिला के मेरे 98 मार्क्स आए थे साइंस सब्जेक्ट में। फिर मैं बात कर रही हूँ सोशल साइंस में। सोशल साइंस का पेपर मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा कम नंबर आए थे, 67 आए थे थ्योरी पेपर में, 18 मार्क्स आए थे इंटरनल और 85 मार्क्स आए थे मेरे एसएसटी में। तो आप देख सकते हो A2 ग्रेड मिला है गाइस। 89 यहाँ लिख के आता है 100 में से इंग्लिश में। A2 ग्रेड मिला है इंग्लिश में। 99 मार्क्स मिले हैं हिंदी में। A1 ग्रेड मिला है। 96 मिला है मुझे मैथमेटिक्स में, जिसमें A1 ग्रेड है। 98 मिला है मुझे साइंस में, A1 ग्रेड है। और 95 मिले थे मुझे एसएसटी में, 85 मिले थे मुझे एसएसटी में, जिसमें मुझे A2 ग्रेड मिला है। सो यू कैन सी, इस तरीके से आपकी मार्कशीट आपको दिखाई देगी। ओके, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे आपका सिर्फ पास लिख के आता है, यहाँ पे रिजल्ट पास, रिजल्ट हो गया है पास मैम का। तो आप मैम की मार्कशीट देख सकते हो कि मैम कितनी पढ़ी लिखी है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बैक साइड ऑफ मार्कशीट दिखाती हूँ। बैक साइड ऑफ मार्कशीट भी बड़ी मजेदार होती है, लोगों को पता ही होता, आगे आगे के नंबर देखते रहते हैं। पीछे क्या बताता है कि आपके कोसोलास्टिक एरियाज, जो आपके A to E ग्रेड में A, मतलब आपका हाउ इज योर बिहेवियर, हाउ इज योर कोसोलास्टिक जो एक्टिविटीज होती है उनकी बात कर रहे हैं। वर्क एजुकेशन की बात करूं, प्री वोकेशनल एजुकेशन में A मिला है। आर्ट एजुकेशन मतलब जो आपके ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट होता है उसमें आपको A मिला है मुझे। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में भी मुझे A मिला है और डिसिप्लिन में भी मुझे A मिला है। एंड हियर इट शोज ऑल द माय को करिकुलर एक्टिविटीज। सो दिस इज द होल मार्कशीट ऑफ क्लास 10, जो कि आपको भी ऐसी देखने को मिलने वाली है। अगर आप अब मिस कर चुके हो अपने क्लास 10th में ऐसे नंबर लाना, मेक श्योर यू स्कोर वेरी गुड इन क्लास 12th। और अगर आप मेरी क्लास 12th की भी मार्कशीट देखना चाहते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, बट उससे पहले इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड इन क्लास 12th तो मेरे साथ तैयारी करना चालू कर दो। कमेंट डाउन बताओ कि आपको किन किन सब्जेक्ट्स में दिक्कत आती है, आपने क्या क्या करियर ऑप्शन लिए हैं। और डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट। आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर क्लास 12th एंड स्कोर like I have scored. So in my class 10th it was 94% which I got. I also get a medal from my school, but you can also score very nicely in your class 12th if you have missed the opportunity in class 10th. तो अगर एक बार मिस हो गई अपॉर्चुनिटी कोई बात नहीं, क्लास 12th में बहुत अच्छी तैयारी
तैयारी करो, करते रहो, पढ़ते रहो, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है उसकी तैयारी करते रहो एंड मेक श्योर यू स्टे अपडेटेड, क्योंकि आजकल करिकुलम और एग्जाम के पैटर्न में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो अपने आप को अपडेटेड रखते रहो. डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स.